क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन जैसे योद्धाओं को गढ़ा, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा था। मेरा क्या दोष था? ये सवाल साधारण नहीं था। इसमें एक गुरु का दर्द, एक योद्धा का अंत और एक इंसान की आत्मा की पुकार छिपी थी। आज हम इस घटना को सुनेंगे और समझेंगे कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्या उत्तर दिया, जो हमारे जीवन के लिए भी एक गहरा संदेश है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। पांडव और कौरव दोनों ही तरफ खून की नदियां बह रही थी। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनका मन द्वंद्व में था। वे जानते थे कि धर्म पांडवों की ओर है, लेकिन वचन और कर्तव्य उन्हें दुर्योधन के पक्ष में बांधे हुए थे। हर दिन युद्ध में द्रोणाचार्य का धनुष बिजली की तरह गूंजता और सैकड़ों योद्धा उनके हाथों गिरते, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं ये सवाल उठता रहता, क्या मैं सही कर रहा हूं? वो जानते थे कि अर्जुन उनका प्रिय शिष्य है, लेकिन अब वही अर्जुन उनका शत्रु बनकर सामने खड़ा है। और फिर आया वो क्षण जब युधिष्ठिर से झूठ बुलवाने की योजना बनी। श्री कृष्ण ने भीम को आदेश दिया कि अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया जाए। और जब द्रोणाचार्य ने पूछा, अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हां, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो हाथी था। अंतिम शब्द धीमे बोले गए और युद्ध के शोर में द्रोणाचार्य के कानों तक नहीं पहुंचे। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपना धनुष त्याग दिया और ध्यान में बैठ गए। वो जानते थे कि अब उनका अंत निकट है। और तभी उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द था। मधुसूदन, मेरा क्या दोष था? मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया, अपने शिष्यों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी, फिर भी आज मेरा अंत ऐसे क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, द्रोण, तुम महान गुरु थे, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा दोष यह था कि तुमने अपने ज्ञान को अपने मोह से बांध दिया। तुम्हारा मोह अश्वत्थामा के लिए था, और यही मोह तुम्हें सत्य से दूर ले गया। तुमने धर्म को जाना, पर पूरी तरह अपनाया नहीं। तुम्हारे कर्मों का फल आज तुम्हारे सामने है। द्रोणाचार्य चुप हो गए। उन्होंने आंखें बंद की और अपने जीवन के हर क्षण को याद किया। उन्होंने देखा कि कैसे कई बार उन्होंने सही जानते हुए भी गलत का साथ दिया। और तब उन्होंने श्री कृष्ण के सामने सिर झुका दिया। तुम सही कहते हो केशव, मोह सबसे बड़ा बंधन है। आज मैं इसे त्यागता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपने शस्त्र पूर्ण रूप से छोड़ दिए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार गिराया। उनका शरीर भले ही धरती पर गिरा, लेकिन उनकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है, चाहे हम कितने भी ज्ञानी क्यों न हों, अगर हम मोह और आसक्ति में बंधे हैं तो वो ज्ञान अधूरा है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें निर्भय और निष्पक्ष बनाता है और धर्म के मार्ग पर अडिग रखता है। तो जब भी जीवन में मोह और कर्तव्य के बीच संघर्ष हो, अपने भीतर के कृष्ण की आवाज सुनिए, क्योंकि वही आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे औरों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब करें अपना गुरुकुल।